हम कर रहे हैं 10th क्लास का सर्कल चैप्टर। इसमें देखो क्वेश्चन, ABCD is a quadrilateral such that angle D is 90 degree. A circle C touches the sides AB, BC, CD and DA at PQRS respectively. एक सर्कल के चारों ओर क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, एंगल D 90 डिग्री दे रखा है, ये PQRS पर टच कर रहा है। फिर कहता है BC इक्वल टू 38, BC 38 है, CD 25, CD 25 है, BP इज 27, BP है वो 27 है। फिर कहता है फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। ये मान लीजिए रेडियस आपने R मान ली, तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल DROS, इन क्वाड्रिलेटरल DROS एंगल D 90 डिग्री गिवन है, एंगल R 90 डिग्री होगा, एंगल S 90, ये दोनों एंगल 90 डिग्री क्यों होंगे? जब टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे टेंजेंट लाइन के साथ राइट एंगल बनाएगा। तीन एंगल 90 डिग्री के हो गए तो चौथा एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि चारों एंगल का सम 360 है। और जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल हैं, इट मीन्स या तो वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, ये दोनों साइड इसके इक्वल है, ये दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो अगर इसको हम रेक्टेंगल माने तो रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी तो वो क्या हो जाता है? एक स्क्वायर। तो इसका मतलब DROS क्या होगा? इज ए स्क्वायर, ये होगा आपका स्क्वायर। और स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, इसका मतलब आपके पास DR आ जाए या DS आ जाए, तो DR DS दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों किसके इक्वल होंगे? रेडियस के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपकी टारगेट ये है DR या DS निकालें। तो हम बात करते हैं, जैसे DR को आपने एक्सपोज कर लिया और RC कितना होगा? 25 माइनस एक्स, ये 25 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा? 25 माइनस एक्स। 38 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस एक्स, और ये 13 प्लस एक्स हो गया तो ये किसके इक्वल होगा? 27 के। ये दोनों इक्वल होंगी। 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आके माइनस का 14, x की वैल्यू कितना आ गई? 14। x क्या माना था आपने? dr, तो dr की वैल्यू कितना आ गई? 14। dr 14 है तो रेडियस भी कितना होगी? 14, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं और इस स्क्वायर की साइड आपने एक्सपोज की थी तो x की वैल्यू 14 आ गई। तो इसका मतलब इस सर्कल की रेडियस कितना होगी? 14 हो जाएगी। तो इसमें भी क्या अप्लाई किया आपने? वही किया है कि टेंजेंट लेंथ इक्वल होंगी, ये x है, ये भी x होगी, ये 25 है, ये x है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ये 25 माइनस एक्स, CR इक्वल होगा CQ, टेंजेंट लेंथ इक्वल होंगी तो ये दोनों 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ये 38 है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 38 माइनस 25 13, माइनस माइनस ये प्लस एक्स हो जाएगा। BP और BQ दोनों इक्वल होंगी। क्यों? सेम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन है सेम सर्कल के ऊपर, इन दोनों को इक्वल रखा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई तो आपने जो सपोज किया था x वो आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू R होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेम स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं तो रेडियस हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। ये आपको करना था यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखिएगा, in two concentric circles prove that a chord larger circle which is tangent to smaller circle is bisected at the point of contact। कि दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब दो सर्कल जिनकी रेडियस जिनका सेंटर सेम हो,
तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि दो वो सर्कल जिनका जो सेंटर है वो कॉमन है। तो ये ओ सेंटर है, स्मॉलर सर्कल का भी सेंटर है और लार्जर सर्कल का भी सेंटर है। प्रूव करना है कि लार्जर सर्कल की वो कॉर्ड जो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन है, मतलब स्मॉलर सर्कल को एक जगह पे टच करती है, जैसे ए बी है, वो लार्जर सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड है, लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट लाइन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट या टेंजेंट ऑफ पॉइंट है पी, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इट मींस आपको दिखाना है कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट है पी, ये ए बी को बाइसेक्ट करता है। ये प्रूव करना है। क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करो, एक्सटीरियर पॉइंट को भी ज्वाइन करो, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो इनर सर्कल के बारे में बात करो, इनर सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन है और ये टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा ये टेंजेंट लाइन के साथ। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी इन ट्रायंगल AOP एंड BOP। OP इज इक्वल टू OP कॉमन, AO इज इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्कल, कि सेम सर्कल की रेडियस इक्वल है। नेक्स्ट वन इज OPA इज इक्वल टू OPB इट्स 90 डिग्री, कि दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल इक्वल है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक साइड है। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOP। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोसोनिक पार्ट्स सेम होंगे, AP इज इक्वल टू BP बाई CPCT, कोसोनिक पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, की दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोसोनिक पार्ट्स इक्वल होंगे, तो AP BP के इक्वल हो जाएगा CPCT से। इसका मतलब क्या होगा, ये P पॉइंट है वो AB को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट वन, इन फिगर ABC DEF, इसमें दिखाना है कि शो दैट AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू AE प्लस BF प्लस CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आपको प्रूव करना है। इसमें दे रखा है कि ABC है वो एक सर्कल के चारों ओर इस प्रकार बनी हुई है कि सर्कल की को ये इस ट्रायंगल की तीनों साइड सर्कल को तीन जगह पे टच कर रही हैं DEF पर। तो इस सर्कल के लिए सभी टेंजेंट लाइन हो जाएंगी। तो आप देखो यहाँ पे इन तीनों साइड्स, ये कौन है, AF प्लस BD प्लस CE, इन तीनों का सम इक्वल होगा अदर जो 3 पार्ट बच गए इन तीनों का, जैसे AE प्लस BF प्लस CD, ये इक्वल होंगे। ये प्रूव करना है। और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, ट्रायंगल ABC के पैरामीटर का हाफ होंगे। तो देखो यहां से आपको ये प्रूव करना है ना, तो यहां से आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, आप इस साइड को ले, जैसे AF है यहाँ पे, BD है यहाँ पे, CE है यहाँ पे। तो ये तीनों किसके इक्वल होंगे, देखो AF इज इक्वल टू
AE, BD इज इक्वल टू BF, CE इज इक्वल टू CD। इनको इक्वेशन नाम देंगे 1 2 3। अब मेरे को ये बताएं आप कि ये AF AE के इक्वल क्यों लिया है हमने, BD BF के इक्वल क्यों लिया है, CD CE के इक्वल क्यों लिया है। समझ गए होंगे कि सेम एक्सटीरियर पॉइंट से सेम सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो इनका सभी का रीजन सेम है, बिकॉज टेंजेंट लाइन आर ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सेम सर्कल, कि सेम सर्कल के ऊपर सेम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई इसलिए इक्वल होंगी। और इन सभी को ऐड कर दो तीनों इक्वेशन को, ये हो जाएगा AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू AE प्लस BF प्लस CD। ये जो पहले दो पार्ट थे वो प्रूव हो गए, AF प्लस BD प्लस CE, AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू AE प्लस BF प्लस CD। अब ये जो थर्ड पार्ट है ये प्रूव करना है, तो आप देखो कि इन सभी साइड्स को हम ऐड कर दें या फिर पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC लेके चलें। आप पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, तीनों साइड का सम AB प्लस BC प्लस AC। पैरामीटर क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड को ऐड कर दिया। अब यहां पे AB को क्या लिख सकते हो आप, AB को लिख सकते हो AF प्लस BF, AF प्लस BF। BC को क्या लिख सकते हो, BD प्लस CD, प्लस AC को क्या लिख सकते हो, AE प्लस CE, AE प्लस CE। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, जो आपने प्रूव किया है इसमें आपको एक पार्ट में एक साइड में ये चाहिए केवल AF प्लस BD प्लस CE, या तो आप इसको सिलेक्ट कर लो या इसको, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो इसके अलावा जो कुछ है इसमें वो चेंज कर देंगे हम। AF चाहिए तो AF किस गए AF प्लस BF, BF नहीं चाहिए तो BF किस गए, आप क्या लिख सकते हो BD प्लस BD चाहिए आपको यहाँ पे प्लस CD, CD कहाँ पे है, CD यहाँ पे नहीं चाहिए तो CD किस का क्या लिख सकते हैं CE प्लस AE, AE यहाँ पे नहीं चाहिए तो AE किस का क्या लिख सकते हो आप AF प्लस में CE। तो ये क्या हो गया AF प्लस AF 2AF, BD प्लस BD 2BD, CE प्लस CE 2CE। अब सभी में 2 आप कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया तो यहां से 2 ये बाहर आ जाएगा। इक्वल में क्या है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरामीटर ABC। इसको इक्वेशन 4 नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 5। फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, 4th और 5th इक्वेशन से क्या मिला आपको AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू AE प्लस BF प्लस CD इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है और हाफ ऑफ पैरामीटर ट्रायंगल ABC। तो ये तीनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे इक्वल प्रूव हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछें, करके देखें। दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को आप करके देख सकते हैं कि आपको ये लेने की बजाय यहीं से चेंजिंग करके आप कुछ करना चाहें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर इसको 2 टाइम लिखेंगे। AF 2AF है तो AF प्लस AF, BD प्लस BD, CE प्लस CE, फिर उनकी जगह ये चेंजिंग कर देंगे, ये साइड आ जाएंगी, फिर उनको ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट साइड आ जाएगी। मतलब वो क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 2 टाइम, फिर उसको आप 2 टाइम लिख देंगे। एक AF को AF रहने देंगे, दूसरी AF को चेंज कर देंगे AE लिख देंगे।
2BD है, एक BD को BD रहने देंगे, एक BD की जगह BF रख देंगे, इस प्रकार रखेंगे तो वो तीनों साइड का सम हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से देख के करें। और एक क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर लेते हो तो इसका मतलब उस चैप्टर में आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाती है। घुमा फिरा के क्वेश्चन को करते रहें, देखते रहें, अपने हिसाब से भी घुमाएं क्वेश्चन को, तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। इसमें प्रूव करना आपको एंगल BAC प्लस एंगल ACD इज 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो देखो BAC तो यहां पे है, प्लस ACD यहां पे है, इन दोनों एंगल का सम 90 प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे, ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट पॉइंट, इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल बनाएगा, एंगल OCD हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल OCA में बात करते हैं, इन ट्रायंगल OCA, क्या OA के इक्वल है? बिल्कुल है, क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, की सेम सर्कल की रेडियस है वो इक्वल होती है, ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल, ये x है तो ये भी x। तो अब यहां पे OCD के बारे में बात करें, OCD इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस ये एंगल कितना है अभी? ACD। इसे कंप्लीट एंगल को आप लिख सकते हो OCA एंगल प्लस ACD। OCA किस जगह आपने x लिख दिया, आपने सपोज कर रखा है इज 90, तो x इज इक्वल टू x किसके इक्वल है? OAC, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो एंगल OAC प्लस ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये आपको प्रूव करना था। जैसे OAC है, OAC को आप BAC भी लिख सकते हैं, क्योंकि OAC और BAC सेम अमाउंट का एंगल है, तो इसकी जगह आप BAC भी लिख सकते हैं। और ये आपको प्रूव करना था, बहुत इजी है चैप्टर। ये देखो इसमें वो यूज किया है कि ये ट्रायंगल है, इसमें दो साइड इक्वल हैं, तो टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। फिर ये कंप्लीट एंगल 90 था, तो ये प्लस ये 90 है, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, तो इन दोनों एंगल का सम भी 90 हो जाएगा। कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट वन, if from an external point B of a circle with center O, two tangent BC and BD are drawn. एक्सटीरियर पॉइंट B है, इससे दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई BC और BD, सच दैट OBC इज 120। ये O है सेंटर, OBC नहीं, DBC है भैया, DBC 120 है, एंगल DBC इज 120, ये कंप्लीट 120 एंगल दे रखा है। फिर कहता है प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ BC BO इज ट्वाइस ऑफ BC, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ये क्या दे रखा है कि सर्कल है जिसका सेंटर O है और B एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई BC और BD,
ये इस प्रकार है कि डी बी सी एंगल आपका 120 डिग्री। तो इसको आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो 120 का हाफ कितना हो गया, ये 60 हो जाएगा, ये भी 60। इसको आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे, राइट एंगल बनेगा। ओसी को आप मान लो कि ये रेडियस आर है। आपको प्रूव करना है कि OB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, OB BC का ट्वाइस है, तो इन दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे। जैसे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है और एक एक्यूट एंगल है आपके पास, तो क्या करेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OCB, पीछे हमने ट्रिग्नोमेट्री का आई और हाइट एंड डिस्टेंस के 2 चैप्टर किए थे, वैसा क्वेश्चन बन गया है। OB और BC चाहिए आपको, तो OB अपॉन BC, जैसे एंगल CBO कितना है, इसमें एक्यूट एंगल है वो 60 है, तो आपको OB अपॉन BC चाहिए। आपने लिया BO अपॉन BC, BO अपॉन BC। BO इस ट्रायंगल की क्या है, राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है। BC क्या है, BC के ऊपर एक्यूट एंगल भी है, राइट एंगल भी, 8 मीन्स ये बेस है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सीकेंट थीटा, थीटा कितना आपका 60, सो BO अपॉन BC। सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 का रेसिप्रोकल cos 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। तो BO इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये इधर आके मल्टीप्लाई में ट्वाइस ऑफ BC। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। फिर से देखो, ये एंगल 120 दे रखा है, इसको आपने सेंटर से ज्वाइन किया तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती थी तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये 60 ये 90। इस ट्रायंगल में हमें कोई भी साइड मालूम नहीं, लेकिन राइट एंगल के साथ साथ एक्यूट एंगल मालूम है, और इन 2 साइड्स का रेशियो दिखाना है, OB और BC का। तो हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे और फिर यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, तो वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा। थीटा यहाँ पे है 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ट्रायंगल ABC is a right angle triangle with AB। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री दे रखा है, सर्कल के चारों ओर बना हुआ है। दिया है AB इक्वल टू 6, AC इक्वल टू 8। फिर कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सर्कल की रेडियस मान लेंगे हम R, जो हमें फाइंड आउट करनी है। ये PQR आपने पॉइंट मान लिए। तो देखो, ये 90, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। अब ये 3 एंगल 90 डिग्री है क्वाड्रेटर में, तो चौथा भी एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। तो चारों एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया रेक्टेंगल, और इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है। एडजेसेंट साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या हो गया एक स्क्वायर, और स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब AQ जितना होगा उतना ही हमारी रेडियस होगी। तो इसको एक्सपोज कर लेंगे। अब बात करते हैं BC की, तो BC कितना होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC 2 साइड मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, थर्ड वन निकालेंगे लिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका BC, बेस आपका 6 का स्क्वायर 36 प्लस परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 100। स्क्वायर को फिनिश करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। अब देखो AQX है तो AP भी X होगा, और ये कितना होगा 6 माइनस एक्स, ये 6 माइनस एक्स है तो ये भी 6 माइनस एक्स, और यहाँ पे ये 6 माइनस एक्स है तो ये कितना होगा 10 में से इसको घटाएंगे
4 प्लस एक्स, ये 4 प्लस एक्स है, तो ये भी कितना होगा 4 प्लस एक्स। अब ए सी कितना हो गया टोटल, एक्स प्लस 4 प्लस एक्स। एपी और पीसी को ऐड किया, एपी एक्स और पीसी है 4 प्लस एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट कितना हो जाएगा 8। एक्स प्लस एक्स 2x, 4 इधर आके माइनस का 8 माइनस 4 4, तो x क्या होगा 4/2 2। x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो a की 2 है, तो रेडियस भी कितनी हो जाएगी 2। ऐसा हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, ये 2 है तो रेडियस भी कितना होगी 2। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करें, सभी में लगभग लॉजिक सेम है, इनकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप इस चैप्टर को इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट वन, और इस क्वेश्चन में बच्चे बोल रहे थे कि फिगर नहीं है सर, तो फिगर आप क्वेश्चन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग खुद बना सकते हैं और साफ इसमें दे रखा है। नेक्स्ट वन, इन फिगर POQ T, PO परपेंडिकुलर OQ, PO है वो OQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, विद सेंटर O, at P and Q intersect at a point T, prove that PQ and OT are right bisector of each other। PQ OT, PQ और OT एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। तो इसमें दे रखा है TP और TQ क्या है, टेंजेंट लाइन, और ये है रेडियस OP और OQ। इस प्रकार है कि OP OQ के ऊपर 90 डिग्री है, ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90। क्यों, टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो टेंजेंट लाइन के साथ राइट एंगल, टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया राइट एंगल। इस क्वाड्रेटर में 3 एंगल राइट एंगल है तो फोर्थ वन भी कितना होगा राइट एंगल। तो ये रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल बोलेंगे पहले तो, फिर इसके एडजेसेंट साइड इक्वल है और एडजेसेंट साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर के PQ और OT क्या हो गए डायगोनल, और स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यही प्रूव करना था कि OQTP एक स्क्वायर है और स्क्वायर है तो इसके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, जो मुश्किल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से करवा रहा हूं, किसी को डाउट लगे तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है अपने डाउट। इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, कि दो टेंजेंट लाइन है वो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, ऑफ ए रेडियस 3 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इस सर्कल की रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। फिर कहता है द लेंथ ऑफ इट्स टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ कितना होगी, ये है टेंजेंट की लेंथ, ये हमें फाइंड आउट करनी। इसको कोई भी नाम दे दें ABP, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ पे जाओ आप, इसको ज्वाइन करेंगे, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगी, पीछे कर चुके हैं कॉन्ग्रेंट होंगी, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे CPCT से, तो 60 का हाफ ये कितना हो गया 30। अब राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक्यूट एंगल मालूम है एक साइड, तो कोई भी साइड निकालनी है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे, तो लिख देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP, एंगल APO कितना है 30 डिग्री। तो जो साइड निकालनी है वो तो ऊपर लेंगे हम, AP डिवाइड में जो मालूम है OA। AP इस एंगल की क्या होगी, राइट एंगल भी है एक्यूट एंगल भी है इसके ऊपर, तो इट मीन्स ये बेस हो गया। OA क्या है, एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा आपका
30, AP अपॉन OA, OA कितना है 3, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो AP इक्वल टू 3√3, AP की वैल्यू कितनी होगी 3√3। इसका मतलब दोनों टेंजेंट लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर रहे हैं, तो अच्छे से देखें इनको कि आपको समझना है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल भी दे रखा है, एक ही साइड है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज ही करेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड दे रखी हैं, तो थर्ड वन निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फिगर दे रखा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ये कहता है इफ PQR इज ए टेंजेंट लाइन एट Q हुज सेंटर इज O, सेंटर O है सर्कल का, और PQR इसके ऊपर टेंजेंट लाइन है एट Q पॉइंट पे, इसका मतलब Q इसका टेंजेंट पॉइंट हो जाएगा। AB इज ए कोड पैरेलल टू PR, AB है वो PR के पैरेलल है, AB पैरेलल टू PR, कोड है सर्कल की AB जो इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल है। और BQR एंगल 70 डिग्री दे रखा है। फाइंड AQB एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। ये अगर 70 है तो क्या मैं इसको 70 बोल सकता हूं? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये Z बन रहा है दोनों पैरेलल लाइन के अंदर की और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड, सो एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये 70 तो ये भी 70, और ये कंप्लीट कितना होगा भाई? टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, राइट एंगल में ये 70 है तो ये 20, और ये 20, ये 90 है तो ये भी 90 होने हैं, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। अब इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे हम, ADQ एंड QDB, DQ इज इक्वल टू DQ, ये जो लाइन है DQ इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और ये राइट एंगल हो गया। थर्ड वन क्या होगा? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है पीछे कि कोई सर्कल का कोड है, कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट। O सेंटर है और OD कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये AB को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन, ये AD इक्वल टू BD आपने प्रूव किया है, ये 90-90, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये 20 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 20 CPCT से। तो इसका मतलब ये AQB एंगल टोटल कितना हो जाएगा? AQB 20 प्लस 20 40 डिग्री, यही आपको प्रूव करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें भी क्या था, थोड़ा हाँ साइज बढ़ गया क्वेश्चन का, लेकिन वो यूज करने हैं कि पैरेलल लाइन दे रखी है तो जाएंगे आप प्रॉपर्टी पे, कोरस्पोंडिंग एंगल पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, उनका रिलेशन देखेंगे। टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया तो राइट एंगल बनाता है, पता है, और ये जो सेंटर है सेंटर से परपेंडिकुलर है कोड के ऊपर, तो ये इसको बाइसेक्ट करती है कोड को। ये प्रॉपर्टी भी आपने पीछे की है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस चैप्टर में और अगले कुछ क्वेश्चन हैं, हैवी क्वेश्चन है, उनके बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।